हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत क्लास 10th स्टूडेंट मेरे इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेरा फर्स्ट वीडियो, उसके कुछ पार्ट्स आपने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपने देखे होंगे। नाउ दिस इज माय सेकंड, आप कह सकते हैं उसी टॉपिक का एडिशनल एप्लीकेशन फॉर्म में लेकर आया हूं। इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यू नो दैट द फर्स्ट इज ऑलरेडी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, केस स्टडी से रिलेटेड कुछ और वीडियोस बनाए हैं। ये मेरा फर्स्ट एडिशन है, एप्लीकेशन पे बेस्ड है। ये कंप्लीटली एनसीईआरटी फोस्टर बेस्ड फोल्डर बेस्ड होगा। इसके अंदर लगभग हम सभी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी से रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कुछ ट्रिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, फिर कुछ नए तरीके, एप्लीकेशन सॉल्व करने के कुछ नए वेज। साथ में जब ये टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा, इसके एडिशनल क्वेश्चन ओवर हो जाएंगे, देन हम दोबारा से एप्लीकेशन बेस्ड और नंबर ऑफ केस स्टडी हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। दैट मींस आपको कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन इस वीडियो में मिल सकती है अगर आप कंटिन्यूअसली वीडियो को प्रॉपर्ली पार्ट वाइज वॉच करते हैं। कोई भी आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया है आप कराना चाहते हैं, आप प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। मैं बिल्कुल उसका एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो हम वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग और इजी बना सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक बार फिर मैथ गूगल क्लास में आपका स्वागत। मैं वीरेंद्र माथुर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, एप्लीकेशन क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन पार्ट। और इसको शुरुआत करने से पहले फिर वही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, हम शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। कैसे हम एंगल्स मेजर करते हैं, क्या एप्लीकेशंस लगाते हैं, उसका क्या पर्पस होता है, एंड सो ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम आपने जब नोटिस करा होगा, सो ऑलवेज वी टेक अ राइट ट्रायंगल। हमेशा हम एक राइट ट्रायंगल को ही स्टडी करते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप देखेंगे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60, ये वैल्यूज आपने जब फंडामेंटल जब आप टॉपिक करते हैं तो सीखते हैं। इस बार भी आपको 45 डिग्री, 60 एंड 30 डिग्री मैक्सिमम वैल्यूज देखने को मिलेंगी, हमें यहाँ पे यूज करना है। एप्लीकेशन का पर्पस क्या होता है? एप्लीकेशन का पर्पस ये होता है कि आप प्रैक्टिकली इसको यूज करना सीखते हैं, कि हम वाकई ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज हमें बहुत जरूरी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम एप्लीकेशन करने से पहले जो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट था एक बार और डिस्कस करेंगे। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, यू नो दैट ए एंड बी, अगर मैं इसे लेता हूं, दिस इज द बेस लाइन एंड दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। ये छोटी सी बात थी जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो नाउ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में फंडामेंटल आपको कहां से शुरुआत करना चाहिए? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एंगल हमें सीखना चाहिए कि एंगल फॉर्म कैसे होता है। जब तक बुक के अंदर आपको ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी जाती, आप हमेशा उसको नेग्लिजिबल मानेंगे। ऑब्जर्वर की हाइट जब गिवन हो तब हम उसे काउंट करते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट को देखते हैं, उसके टॉप पॉइंट को देखते हैं, तो मैक्सिमम अपनी आंखों को, अपनी आईज को रोटेट करते हैं। आई का रोटेशन ही हमको कॉन्सेप्ट लेके चलना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम टाइम आप ऑब्जर्वर की हाइट नेग्लेक्ट करेंगे अनटिल अनलेस जब तक कि आपको दी नहीं जाती। सो फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले एंगल ऑफ एलिवेशन पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन? सो मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जब आप नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं, the concept is called, that is called the angle of elevation. For the example, हम मान के चलें this is the surface, ये एक अर्थ सरफेस है और आप पॉइंट बी पर हैं। Now you are observing any top point of any object. आप किसी बिल्डिंग का टॉप पॉइंट देख रहे हैं, किसी टावर का टॉप पॉइंट देख रहे हैं, या बिल्डिंग के ऊपर जो टावर हमने देखा है, मैक्सिमम टाइम बिल्डिंग्स में एंटीनास लगे रहते हैं नेटवर्किंग एरिया जिसका बढ़ सके, तो मैक्सिमम टाइम बिल्डिंग के ऊपर ही टावर को लगाया जाता है। कई कंपनीज के आपने देखा होगा, मोबाइल कंपनी के एंड टेलीकॉम कंपनीज के, जो मैक्सिमम हाइटेड पे होते हैं जिससे रेंज को बहुत स्प्रेड किया जा सके। सो जब आप इस तरह से किसी
हाइटेड ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सो आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं और आप अपनी आईज को ऐसे फ्लैप करते हैं, आपको उसे ऐसे कंसीडर करना है। और जब आप उसको ऐसे ओपन करते हैं, यही ओपन हमारा एंगल कंसीडर किया, हम इसको एंगल कंसीडर करते हैं। एंड व्हेन यू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम B to C, द एंगल इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऐसे एंगल को हम बोलते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर आप देखेंगे, आप ऑब्जेक्ट जो है उसका ऑब्जर्वर नीचे है और जो पॉइंट है वो ऊपर है, सो आप देखेंगे दिस इज द एरो, ये एरो में डिफाइन करता है एंगल ऑफ एलिवेशन को। फर्स्ट थिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर आप देखेंगे यहाँ कोई ना कोई एंगल बनेगा, मान लेते हैं कोई एंगल बना थीटा, थीटा इज अ ग्रीक वर्ड, यू ऑलरेडी नो दैट। यहां से हम पढ़ेंगे कुछ केस स्टडी विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ एलिवेशन, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा आप। केस स्टडी में हम सबसे पहले लेंगे केस स्टडी, क्वेश्चन रिलेटेड केस स्टडी नहीं, कि इससे रिलेटेड केस स्टडी है। केस नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, और केस नंबर फर्स्ट ये है, पॉइंट आप देखेंगे B है, वो मूव कर रहा है, हम देखेंगे टुवर्ड्स द A, तो पॉइंट A इज मूविंग टू पॉइंट A। मान लेते हैं पॉइंट B पर ये ऑब्जर्वर है और वो A की तरफ मूव करता है, और सपोज उसने A की तरफ मूव करा, और आप देखेंगे जब वो A की तरफ मूव करेगा तो एक किसी पॉइंट पर हम उसको रोक देते हैं, और जैसे जब हम उसे किसी एक पॉइंट पर रोकेंगे, हम देखते हैं वहां पे फिर क्या कंडीशन होना चाहिए। सपोज ये मूव करते करते मान लेते हैं इस पॉइंट D पर आ जाता है, एंड दैट इज द अनदर पॉइंट, यू कैन सी दैट द पॉइंट इज मूविंग टुवर्ड्स द A। When you see the again same point, आप दोबारा से उसी पॉइंट को देखते हैं, अगेन आप देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं आप, लेकिन इस टाइम आपकी आंखें थोड़ा सा और फ्लैप ओपन करेंगी, बड़ा फ्लैप बनेगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं when you are far away, very far away from any point and you see the object, आपको ज्यादा एग्जर्शन अप्लाई नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब आप टुवर्ड द ऑब्जेक्ट जाते हैं, फुट ऑफ ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, अगेन यू सी द सेम पॉइंट, आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार और एक एंगल फ्रेम होगा, हम मान लेते हैं वो एंगल होगा अल्फा। दिस टाइम द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट, टावर, एनीथिंग एल्स, जब आप उसकी तरफ जाते हैं, उस कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट C पर जो आंखें एंगल बनाएंगी वो पहले से बड़ा एंगल बनेगा। दिस टाइम हम बोलेंगे एंगल थीटा स्मॉलर देन एंगल अल्फा, या रेसिप्रोकल एंगल अल्फा इज अ स्मॉलर ग्रेटर देन एंगल थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आप देखेंगे इफ अगेन आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स द पॉइंट A, मैं दोबारा से पॉइंट A की ओर जाता हूं, और सपोज मैं पॉइंट E पर हूं, नाउ अगेन आई एम ऑब्जर्विंग द सेम थिंग, सेम हाइट एट पॉइंट। नाउ यू कैन इजीली सी दैट आपको आपकी नेक गर्दन को बहुत ऊपर करना पड़ता है, आंखों को बहुत स्ट्रेच करना पड़ता है, मतलब आपका फ्लेम इस बार फिर ज्यादा ओपन होगा। आप देखेंगे यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा, मान लेते हैं वो एंगल हुआ बीटा, सो यू कैन इजीली सी दैट व्हेन यू विल बी मूविंग टुवर्ड द फुट ऑफ बिल्डिंग, जब आप बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, आपकी आंखें और स्ट्रेच होके बड़ा एंगल बनाती हैं। सो दिस टाइम आप देखेंगे थीटा इज स्मॉलर देन अल्फा, लेकिन अल्फा जो होगा अगेन आप देखेंगे छोटा हो जाएगा, एंड नाउ दिस टाइम अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा। सो नाउ द concept is explaining itself, when you are moving toward the foot of building, angle will be large, large, large and large and more large. आप कह सकते हैं एंगल 90 डिग्री की ओर मूव करेगा। So this is the concept of angle of elevation. This is the first case, as I told you. Now the second case, suppose मान लीजिए सेकेंड केस में आप किसी बिल्डिंग पर हैं, हम इस केस को यहां समझने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज द अगेन द सरफेस, इस ग्राफ में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, एंड नाउ मान लीजिए आप इस बिल्डिंग पे हैं, दिस इज द A एंड B बिल्डिंग, एंड नाउ you are at the point B, आप पॉइंट B पर हैं, and now you are observing again the top point of CD, जहां पे बिल्डिंग है CD, इसका टॉप पॉइंट C को ऑब्जर्व कर रहे हैं। Again you can see that
आप यहाँ पे क्या फ्रेम करेंगे, अगेन दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन। ये जो एंगल बनेगा ये एंगल दोबारा से आप देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। आप हाइट पे होने के बाद भी आप जब भी ऊपर देखेंगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही कहलाएगा। दिस इज द कांसेप्ट। सो नाउ दिस इज द लाइन यू हैव टू सपोज, यहाँ पे आपको एक लाइन सपोज करना पड़ेगा जो इसके पैरेलल होगा। सेकंड थिंग, आपकी आंखें, आपकी हाइट नेग्लेक्ट होगी जब तक कि मेंशन नहीं है। यहाँ जो एंगल फ्रेम होगा वो एंगल थीटा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आप देख सकते हैं जो एंगल फ्रेम होगा वो एंगल थीटा ही होगा। दिस इज द second concept related with the angle of elevation. Great. Now the third case is, suppose this is the again A and B and this time the object, मान लेते हैं कोई एक स्टेचू है जो एक बिल्डिंग के ऊपर है या एक बिल्डिंग के ऊपर टावर है, and this is the C point, and now this time you are standing at a point is a D, you can easily see that, and you are seeing the foot of the tower या स्टेचू। आप इस स्टेचू का फुट पॉइंट देख रहे हैं, पर D से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं आंखें तब भी बनाएगी वो नीचे से ऊपर बनेगा, that means this is the angle of elevation। आप देख सकते हैं एंगल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, but again you are seeing different object but at the same point। आप दोबारा से ऊपर की ओर देखेंगे, but you can easily see that you have to stretch your eyes, आपको आंखों को फैलाना पड़ेगा। you are at the same place। आप देखेंगे यहाँ पे प्लेस चेंज हुआ था, यहाँ पे भी देखिए आप प्लेस चेंज करा था, हम ऊपर हाइटेड पे थे, बट आप देखेंगे यहाँ प्लेस सेम है, बट दिस टाइम व्हाट यू आर डूइंग, आप दोबारा से उसी जगह पर दो डिफरेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे तो ये जो एंगल होगा ये एंगल भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा, बट दिस टाइम पहली बार एंगल बना था थीटा, दूसरी बार बनेगा अल्फा। अगेन आप देख सकते हैं व्हेन यू सी द हाइटेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो ये एंगल अल्फा ग्रेटर होगा थीटा के। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल नॉलेज इट शुड बी कंपल्सरी टू बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ application of trigonometry. This is the basic knowledge of this thing. And again I am discussing about another concept. Suppose you are this is the two different towers. This is the two different towers, you can see that both the height is the h। मान लेते हैं दोनों की हाइट h है, आप दो बिल्डिंग इक्वल हाइट के बीच में कहीं पर हैं। नाउ यू आर एट द पॉइंट, मान लेते हैं आप पॉइंट A पर हैं, दिस इज द B, दिस इज द C, दिस इज द D and this is the E। My dear students, if you are at the point A and now at the point A आप ऑब्जर्व करते हैं C को, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्जर्व करते हैं E को, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ बोथ द हाइट इज द सेम, अगर दोनों की हाइट सेम है, दैट मींस व्हाट, इसका मतलब ये निकल के आएगा अगर हाइट सेम है सो ये जो एंगल बनेगा आप सेम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप जितना बिल्डिंग के पास रहेंगे आपकी आईज उतना स्ट्रेच करेगी, और जितना आप बिल्डिंग से दूर रहेंगे आई कम स्ट्रेच करेगी। सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा अल्फा और यहाँ जो एंगल बनेगा थीटा, अगेन अल्फा विल बी ग्रेटर देन थीटा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें डायग्राम में आना चाहिए, जो बुक्स के अंदर नहीं दी होती हैं। डायग्राम के मार्क्स होते हैं, आपको पता है सर केस स्टडी भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आपको ये बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। जब तक आपको बेसिक फंडामेंटल नहीं पता होगा कहीं ना कहीं केस स्टडी में कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करेंगे। सो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको नोटिस करा रहा हूं इसे प्लीज अपनी कॉपी में मेंशन करें, फील करें, देन उसके बाद में आप केस स्टडी के रिस्पेक्ट में इसको थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। So आपने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड अगेन यू कैन सी दैट दिस टाइम अगेन द एंगल ऑफ एलिवेशन। इतने नंबर्स आपने देखे, हम एक क्वेश्चन और लेंगे और
को एक बार और डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन तो नहीं होगा, है तो वो ग्राफ ही, लेकिन हम यहाँ पे उस केस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे केस नंबर मैंने लिया था 1, दिस इज द केस नंबर 2, दिस इज द केस नंबर 3। नाउ दिस टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन का केस नंबर 4। मैं आपके सामने अगला केस लूंगा, केस नंबर 5। अभी तक मैंने आपको एक भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, बट आई एम डेम श्योर अगर आप इन ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, मुझे नहीं लगता आपको आने वाले डायग्राम में कहीं प्रॉब्लम आएगी, आप बहुत इजीली प्रॉब्लम क्रैक कर लेंगे। सो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आई थिंक इस प्लेस पर हो जाना चाहिए। सो सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस, मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है एंड दिस इज द अनदर बिल्डिंग। यू कैन सी दैट दिस टाइम दोनों हाइट सेम थी, दिस टाइम द हाइट आई एम टेकिंग इज स्मॉल h एंड दिस टाइम आई एम कैपिटल H। आप देख सकते हैं ये हाइट ज्यादा है, ये हाइट कम है। बड़ा सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, मुझे आपसे पूछना है। मान लीजिए कि आप A और B, ये एक बिल्डिंग की हाइट है। नाउ दिस इज द C एंड D, दिस इज द अनदर हाइट। आप पॉइंट A पर हैं और आप एंगल D को ऑब्जर्व करते हैं। आई रिपीट, यू आर एट द पॉइंट A, आप ऑब्जर्व करते हैं D को। सो एंगल ऑफ जो एलिवेशन फ्रेम होगा, यू नो दैट दिस इज द एंगल। यहां पर एक एंगल बनेगा, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है। नाउ द माय सेकंड क्वेश्चन, और ये रहा एरो, मतलब आप देख लीजिए, आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट ज्योमेट्री। माय सेकंड ज्योमेट्री इज यू आर एट द पॉइंट C। अब आप C पर हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस इक्वल रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। नाउ आप देख रहे हैं B। When you will see top point of angle B, again you are making the angle of elevation। आप पहले भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे थे, A to D, now again C to B। और आपने जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, आपकी आंखें फिर एक एंगल प्लॉट करती हैं, मान लेते हैं एंगल थीटा। मैं 2-3 सेकेंड्स रुकता हूं, आप सोच के बताइए कि क्या एंगल अल्फा बड़ा होगा कि एंगल थीटा बड़ा होगा। तो सी द आंसर इज एंगल अल्फा बड़ा होगा और एंगल थीटा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये बिल्डिंग बहुत हाइटेड है। जब आप यहाँ पे खड़े होकर इस बिल्डिंग को देख रहे हैं तो बहुत बड़ा आपको नेक करना है। उतने ही डिस्टेंस से जब आप यहाँ आते हैं तो आप देखेंगे दोनों के बीच डिस्टेंस इक्वल रहेगा, पोजीशंस बदल जाएंगी। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये एंगल उसके रिस्पेक्ट में छोटा बनेगा, दैट मींस एंगल अल्फा अगेन ग्रेटर देन एंगल थीटा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आपको जो एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक हैं या आप अदर कोई रेफरेंस यूज करते हैं तो इससे ज्यादा आपको बाहर नहीं जाना है। इन्हीं तरह के डायग्राम आपको बनाना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सो आपने देखा मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड आपको जो बेसिक कांसेप्ट समझाया वो आपके सामने है यहाँ पे, जिसके अंदर हमने देखा कैसे हम एंगल्स को रीड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका। सो नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जर्वर एट द टॉप and see the object downward in downward direction, such kind of the angle subtended by your eyes, that is called angle of depression. So my dear students, suppose you are at the heighted building, this is the surface, this is the building, and now you are at the point B. Suppose करें आप point B पर हैं and आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। Now you are observing the things from top point of this building, top or anything else, to the bottom. आप नीचे की तरफ देखते हैं। Such kind of the angle, my dear students, that is called angle of depression. हम इसे बोलते हैं angle of depression. Angle of depression में आप देखते हैं ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर देखता है। जब आप ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो फिर आपको वही सोचना है, आपकी आई ऐसे मूव करती है डाउनवर्ड। आई रिपीट अगेन, लाइक दिस, नीचे की तरफ। आप जब ऐसे डाउनवर्ड करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मैं अभी यहाँ पे फ्रेम करूंगा, आंखें कुछ ऐसे डाउन करेगी नीचे की तरफ। अभी जब आप ऊपर देखते हैं तो आंखें ऐसे ऊपर की तरफ फ्लैप करती हैं, नीचे की तरफ करेंगे तो ऐसे होगा। आई रिपीट अगेन, लाइक दिस।
तो चलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक इसी प्रकार से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। आपने देखा मैंने एक लाइन और ड्रॉ करी यहाँ पे। नाउ दिस टाइम ये रही आपकी आंखें, आपकी हाइट आपको नेग्लिजिबल नहीं काउंट करना है। तो ये एंगल देखिए, एरो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ नीचे से ऊपर जाता था, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड थीटा। So you can easily see that the angle theta is the angle of depression when you see the object from heighted point to bottom point. So this is the angle theta और ये रहा angle of depression. Now इसी के कुछ नंबर ऑफ केसेस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे करने से पहले थोड़ा सा ज्योमेट्री जरूर डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे ये A पॉइंट है, इसको मैं पॉइंट C कंसीडर कर देता हूँ, इसको पॉइंट D। आप देख सकते हैं बोथ द लाइंस आर पैरेलल जो हम ड्रॉ करते हैं। सो ये मेरा हाथ देखिए आप सरफेस के रिस्पेक्ट में पैरेलल है, जब आंखें नीचे की तरफ झुकेंगी तब भी सरफेस के पैरेलल ही होगा, ये वाला यही लाइन इसको रिप्रेजेंट करती है। सो आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो आपको ये मिलेगा BD पैरेलल टू AC। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब हम बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी थीटा होगा। सो नाउ द अल्टरनेट एंगल, दिस इज अगेन एंगल थीटा। आप देखेंगे दोनों एंगल थीटा है। सो जब आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे एंगल फ्रेम करके इस प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि आप पहले सॉल्व करते हैं एलिवेशन वाली प्रॉब्लम्स को, राइट। चलिए, सो ये रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन के कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे केस नंबर फर्स्ट, जो आपने देखा ये रहा, इसको सेकंड मान लीजिए, दिस इज द फर्स्ट केस। इसी डायग्राम को आगे बढ़ा देते हैं और नाउ अगेन आप फिर से उसी हाइटेड बिल्डिंग पर है जहां पर आप पहले हैं, और आप देखेंगे अभी आप जो एंगल फ्रेम कर रहे थे वो एंगल था आपका थीटा। आप बहुत इजीली देख सकते हैं, ये डाउनवर्ड जाएगा, ये एरो जाएगा अपवर्ड। आप एरो जरूर मेंशन करें, ये रहा। एंड नाउ दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B, दिस इज द पॉइंट C। नाउ यू आर अगेन मूविंग टुवर्ड द पॉइंट A। आप कोई C पॉइंट इधर A की ओर मूव करता है, मान लेते हैं उसकी जो नई पोजीशन आएगी, आप देखिए उसकी पोजीशन यहाँ पे हम ले लेते हैं E पोजीशन। जैसी E पोजीशन आती है, ऑब्जर्वर उसी पॉइंट पर है जहां पर पहले था, ऑब्जर्वर ने दोबारा से इसकी ओर देखा। अगेन आप देख सकते हैं जो आपको एंगल फ्रेम होगा ये एंगल होगा फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई रिपीट इट, बट आप देख सकते हैं पहले वाले एंगल और सेकंड एंगल में बहुत फर्क है। इसका मतलब ये एंगल मान लेते हैं अल्फा। सो पैरेलल लाइंस के कारण ये अल्टरनेट एंगल के कारण ये भी हो जाएगा अल्फा। अगेन यू कैन इजीली सी दैट थीटा स्मॉलर देन अल्फा, मतलब जब आप किसी भी फुट ऑफ बिल्डिंग की तरफ जाएंगे एंगल फ्रेम करेंगे, चाहे आप एलिवेशन पे हो या डिप्रेशन पे हो, दोनों कंडीशन में एंगल बढ़ेगा बड़ा ही। दैट मींस व्हाट, अल्फा दिस टाइम बड़ा होगा, ग्रेटर होगा किसकी, थीटा की। आपको याद रखना पड़ेगा। सो देखिए हमने यहाँ पर जो नोटिस करा हुई बातें ये थी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के अंदर। बाकी के रूल एज इट इज वैसे ही लगेंगे, इसमें कुछ इतने ज्यादा केसेस बनते नहीं हैं। एक केस और बनेगा जो हम यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे, और वो केस ये होगा, चलिए इसी केस को आगे बढ़ाते हैं कि मान के चलते हैं आप फिर से उसी बिल्डिंग पे हैं, बिल्डिंग A और B है, लेकिन इस बार आपके सामने है और बिल्डिंग है, दैट इज C एंड D। आप क्या करते हैं, आप दो काम करते हैं। पहला, आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। इसका मतलब ये रहा एंगल ऑफ माइनस एंगल ऑफ डिप्रेशन। सॉरी लेकिन आप जानते हैं आपको एक लाइन कंसीडर करना पड़ता है, वो लाइन ये रहा। दैट मींस व्हाट, आपने जो एंगल सबटेंड करा वो एंगल था आपका थीटा माय डियर। सो बाय अल्टरनेट ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा, बट एट द सेम टाइम या सेम टाइम मेरा कहने का मतलब एट द सेम प्लेस इफ यू सी द डिफरेंट थिंग। सो आप अगर ऑब्जेक्ट का हाइटेड पॉइंट देखते हैं तो आपकी आंखें फिर से एंगल बनाएंगी। आप देख सकते हैं ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन था, तो ये एलिवेशन, दोनों के एरो को ध्यान से देखिए। आप ऊपर से नीचे और आप यहां से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप देखते हैं तो अगेन आप देखेंगे एक आंखें फिर ऐसा एंगल बनाएंगे, मान लेते हैं वो अल्फा, बट दिस टाइम हम ये नहीं बता सकते वो थीटा बड़ा होगा अल्फा से कि छोटा, वो डिपेंड करता है इनकी हाइट्स क्या है, कितनी इक्वल हाइट पर है।
सो आप जब इस तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को कब मिलती है, जब आप एक शिप पे खड़े होते हैं या आप एक टॉप बिल्डिंग पे खड़े होते हैं, नीचे आने वाले ऑब्जेक्ट को और ऊपर उड़ने वाले प्लेन को जब आप देखते हैं तो सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ द डिफ्रेक्शन। आज का मेरा फर्स्ट लेक्चर इतना ही रहेगा, जिसको आपको सिर्फ थोड़ी सी स्टडी करना है। इसके बाद सेकंड वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देन आप फिर वही बात कमेंट करें, अच्छा लगे पसंद करें, ना अच्छा लगे ना पसंद करें, लाइक डिसलाइक पर प्लीज जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत मेहनत से हमें वीडियो तैयार करते हैं सिर्फ आपके लिए। काफी कुछ कंटेंट हमें दिमाग में रख के वीडियो प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि आप तक हम प्रॉपर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। प्लीज 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 अपना जरूर कमेंट और अपना लाइक एंड डिसलाइक हमें जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।